शहरी आबादी से बहुत दूर एक जजीरे पर बतख रहता था जिसका नाम ट्रेवर था। कोई भी ये नहीं जानता था कि ये कहां से आया है, क्योंकि इस जजीरे पर और कोई भी बतख नहीं पाया गया। ये पुरस्रार तौर पर इस पथरीले जजीरे पर किसी तूफान के बाइस आ टपका था। दोस्तों, ये जजीरा न्यूजीलैंड से तकरीबन 2400 किलोमीटर के फासले पर है। इसका नाम नियू है। ये एक मुल्क का दर्जा रखता है। यहाँ तकरीबन 1600 लोग आबाद हैं। ये जजीरा निहायत ही खूबसूरत और सरसब्ज है। इसकी सरजमीन पर चूने की चट्टानें और कई किस्म की गारें पाई जाती हैं। इसके अपने बहुत ही खूबसूरत बीचेस हैं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से बहुत से सयाह हर साल यहाँ इस जजीरे पर समंदर की लहरों का मुकाबला करने और इसका शीशे सा साफ पानी देखने आते हैं। ताहम दोस्तों, ट्रेवर इस जजीरे पर कुदरत की किसी आफत की वजह से आ पहुंचा था। कहा जाता है कि ये परिंदा नियू पर टोंगा जजीरे से उड़कर पहुंच गया था, जो कि इससे 600 किलोमीटर की दूरी पर है। ट्रेवर इस जजीरे पर 2018 में पहुंचा था। जैसे ही ट्रेवर ने यहाँ कदम जमाए, उसे मालूम पड़ गया कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि इस जजीरे पर कोई भी तालाब मौजूद नहीं था। नियू एक पथरीला जजीरा है। खैर दोस्तों, अब इस परिंदे के पास दूसरा कोई भी ऑप्शन मौजूद नहीं था। अचानक इसको सड़क की दूसरी तरफ एक जोहड़ दिखा तो इसकी आंखों में चमक की लहर दौड़ आई। इस अफसुर्दा परिंदे ने यहाँ डेरा लगाने का सोच लिया। अब ये इस जजीरे पर रहने वाले लोगों का हिस्सा बन गया था। क्योंकि ये एक जंगली बतख था तो इसका नाम ट्रेवर रख दिया गया। अब ट्रेवर की इस जजीरे पर हैसियत सेलिब्रिटीज जैसी थी। दोस्तों, एक दिन जब न्यूजीलैंड का एक सहाफी क्लैरी ट्रेवर्ट इस जजीरे पर छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचा तो किसी ने उसे इशारा करते हुए कहा कि वो देखो, उस तालाब में एक तन्हा बतख मौजूद है। यहीं से इस परिंदे की किस्मत चमक उठी। जब वो सहाफी न्यूजीलैंड वापस गया तो उसने ट्रेवर पर एक तहरीर लिख दी, जो कि उस छोटे से परिंदे के लिए इंटरनेशनल शोहरत का बाइस बनी। दोस्तों, इसके बाद ट्रेवर के नाम का एक पेज फेसबुक पर बना दिया गया। उस जोहड़ के पास एक बोर्ड लगा दिया गया जिस पर ट्रेवर का नाम लिखा गया था और डिस्क्रिप्शन में लिखा गया था कि न्यू जजीरे पर रहने वाला अकेला बतख। दोस्तों, अब जो भी टूरिस्ट इस जजीरे पर जाते वो ट्रेवर को देखने लाजमी जाते थे। आसपास के रिहायशी लोग ट्रेवर की बहुत देखभाल करने लगे थे। वो इस नन्हे से परिंदे को चावल, मकई और मटर डाला करते थे। जब कभी भी जोहड़ में पानी कम पड़ जाता तो एक फायर ब्रिगेड रेस्क्यू गाड़ी की मदद से इस दलदल में पानी भर दिया जाता था। ट्रेवर इस जजीरे पर आजाद घूमता था। अक्सर वो लोगों के बागीचों में उड़कर चले जाया करता था तो लोग इसे खाने के लिए मुख्तलिफ अशिया डालते थे। अब इसकी दोस्ती लोगों के घरों में मौजूद मुर्गियों से हो गई थी। इनमें एक रूस्टर, चिकन और वैका शामिल थे। दोस्तों, वैका उस जजीरे का परिंदा है और ये उड़ नहीं सकता। ये खास इसी जजीरे पर पाया जाता है। ये सब अब जोहड़ के पास हमेशा घास में दाना चुगते रहते थे। कुछ लोगों का ये मानना था कि इस बतख को इसके घर टोंगा जजीरे पर वापस पहुंचा दिया जाए, जहां इस जैसे और भी बहुत से बतख मौजूद होंगे। तो कुछ लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि इसके लिए इस जैसा ही एक बतख और ले आए ताकि ट्रेवर को कंपनी मिल जाए और वो खुद को अकेला महसूस नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, इस जोहड़ का साइज बहुत छोटा था। वहाँ सिर्फ ट्रेवर ही रह सकता था। आखिर हर खूबसूरत ख्वाब का एक एंड लाजमी होता है। ट्रेवर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उसकी लाश 26 जनवरी 2019 को उस जोहड़ के पास मौजूद झाड़ियों में मिली। वहाँ के लोगों का कहना है कि इस पर जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया था। दोस्तों, ट्रेवर की मौत की खबर सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई, जिस पर न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट की तरफ से न्यू जजीरे के रिहायशी लोगों को ट्रेवर की मौत पर इजहारे अफसोस भी किया गया था। दोस्तों, सोशल मीडिया पर ट्रेवर को मिलियंस में हर्ट्स मिले और अब उसके दोस्त रूस्टर, चिकन और वैका उसी जोहड़ के गिर्द ट्रेवर की याद में मारे मारे फिर रहे होंगे। दोस्तों, जानवरों और परिंदों से मोहब्बत का सिलसिला इंसान की फितरत में शामिल है और न्यू जजीरे के रिहायशी लोग इस बात
का मुंह बोलता सबूत है कि कैसे उन्होंने इस नन्हे से बतख की देखभाल की और इसे किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आप भी अपने आसपास मौजूद जानवरों और परिंदों से प्यार करने की कोशिश लाजमी किया कीजिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये ट्रेवर की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हमेशा लेकर आते ही रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।